हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर आज से हम स्टार्ट करें एक न्यू सीरीज़ को जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका जीके का पोर्शन। यस, ये पोर्शन जो है सभी को थोड़ा सा टफ लगता है, पर मुझे लगता है कि हम इसको अब हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो भी मेरी जो है, मैं कोशिश करूँगी कि अपने वीडियो के माध्यम से वो पोर्शन भी मैं आपका स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। आपको पता है कि चैनल पर हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, हिंदी की भी सीरीज चल रही है, बीच में मैंने आपको सीडीपी भी करवाया था। तो ये पोर्शन भी जो है हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो है आपका टीजीटी एसएसटी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो, कि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि देखो, जीके तो बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में मैं आपको बहुत ज़्यादा बता पाऊँ। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप मत करना बिल्कुल भी, और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, प्राचीन इतिहास को जो है हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना ही सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री को चूज़ किया है। आपको अल्टरनेट डेज पे जो है कभी हिस्ट्री का मिलेगा, कभी आपको ज्योग्राफी का, कभी आपको सिविक्स का। ठीक है, तो इस तरह जो है हम करेंगे। तो आज जो है शुरुआत कर रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री से, जो कि है आपका प्राचीन इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री को वो करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है। तो इतिहास को जो है तीन काल में जो है विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, फिर है आद्य ऐतिहासिक काल, फिर है ऐतिहासिक काल। तो तीन काल में हम सबसे पहले जो है अपने इतिहास को विभाजित करते हैं। बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि कैसे विभाजित होता है, तो आज देख लेना सभी। प्रागैतिहासिक काल को जो है हम तीन, इसको भी आगे इसके सब डिवीजन होते हैं। सबसे पहले आपका आता है पूरा पाषाण काल, फिर आपका आता है मध्य पाषाण काल, फिर आपका आता है नवपाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को भी फिर से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो 99% का जो इतिहास है वो आपके पूरा पाषाण काल में है। तो इसको इतना वाइड होने के कारण इसके भी आगे तीन सब टाइप और कर दिए हैं। तो पूरा पाषाण काल के भी आपके तीन टाइप आगे और है। सबसे पहले है नीमन पूरा पाषाण काल, फिर है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, फिर है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आपको थोड़ी सी ही जानकारी मिलती है। ठीक है, आद्य है, आधा आधा ऐतिहासिक काल है, जिसको हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना हमने शुरू, मतलब बेस्ट ऑफ एथन, इसमें लिपि जो है स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी आपकी सभ्यता जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके आद्य ऐतिहासिक काल में, वो है आपकी वैदिक सभ्यता। अब देखिए, जो वैदिक सभ्यता है इसका भी जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपकी आती है प्रारंभिक वैदिक काल, और फिर आपकी आती है उत्तर वैदिक काल। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपकी आती है प्रारंभिक वैदिक काल, फिर आपका आता है उत्तर वैदिक काल। जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, वो होता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इतना जो है आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम ऐतिहासिक काल की। इसमें क्या ऐसा खास है? तो ऐतिहासिक काल जो है, जिसमें आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हो, जिसका हमें बिल्कुल प्रमाण अच्छे से मिल चुका होता है। मध्यकालीन जो हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, और थर्ड जो आपकी होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सारी आपकी आती है ऐतिहासिक काल में। यानी हमें इसके सारे जो है प्रमाण मिल चुके हैं, हमें स्रोत मिल गए हैं। अब हम इसको पढ़ लिख सब कुछ सकते हैं, और जो आज की डेट में हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इतिहास का काल विभाजन है, कैसे जो है इतिहास का जो है विभाजन किया जाता है। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की, जो कि आपके इसके अंतर्गत आता है ना, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की जो है अब हम स्टार्टिंग से जो हम इसको पढ़ेंगे, कि पूरा पाषाण काल हो गया है, इसके जो स्थल हैं और इसकी प्राप्ति। देखो, जो ये पूरा पाषाण काल है, इसका जो स्थल जो मेन है वो हमें याद रखना है भीमबेटका, जो कि है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसकी हमें क्या, इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें गुफा चित्र मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या मिला है? गुफा के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण। इसका जो स्थल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने मैं आपको बता रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो स्थल है जो मेन आता है वो है सराय नाहर राय। ठीक है, सराय नहर भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका महदहा। ठीक है, सराय नहर से आपको जो है, या नाहर राय से हमें मानव के अस्थि पिंजर का पहला अवशेष मिला है,
चौपानी मांडो से हमें क्या मिला है, चौपानी मांडो से हमें वन्य दान का प्रमाण मिला है। ये जो है आपकी जगह है, और उस जगह से हमें क्या चीज़ मिली है, तो ये मध्य पाषाण के अंतर्गत आती है। तो इतना जो है आपको याद रखना है। आदमगढ़ और बागोर एक जो है स्थल है, इसमें से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसमें तो देखिए बहुत ही थोड़े से दे रखे हैं। अगर आप मेरी एमए की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किस किस जगह से कौन सी चीज़ मिली है। इसके लिए सिर्फ अभी हमने इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में इस काल की क्या देन है, इस काल में ऐसा खास क्या हुआ था, तो इसमें सबसे पहले जो है कृषि का विकास हुआ था, ये चीज़ आपको जाननी है। आग का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हमारे नवपाषाण काल में हुआ था, और पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो भी हमारे नवपाषाण काल में ही हुआ था। बात करेंगे हम स्थल की, तो कोलिड हवा जो है, कोलिड हवा से हमें यहाँ से चावल का साक्ष्य जो है हमें कोलिड हवा से मिला है। बुर्ज होम जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ से हमें मानव कंकाल के साथ हमें कुत्ते के कंकाल के अवशेष भी मिले हैं। चिराद जो स्थल है, यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के जो हैं हमें उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट जो आपका स्थल है वो है संगनकल्लू, इसमें पीकली हल उतनूर, तो इससे हमें क्या मिले हैं, इसमें हमें राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे नवपाषाण काल से बहुत बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो जीके के हिसाब से सिर्फ इतना ही है। देखिए लेवल का हिसाब होता है, मैं आपको एक तो ना चीज़ें डिस्क्राइब करती हूँ। अगर आप जीके के पर्पज से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें इतना वर्ड नहीं दिया होता है, क्योंकि उसमें मेन चीज़ें ही बताई हुई होती हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर कर लेते हैं तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। तो यही जो है, ये चीज़ें समझ नहीं आती कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो यही होता है जब आप किसी जो बड़े अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होते हो, मास्टर लेवल की तैयारी करते हो, लाइक पीजीटी की तैयारी कर रहे होते हो, तब आपको उस चैप्टर को बहुत डीप पढ़ना होता है। अगर नेट लेवल की तैयारी कर रहे होते हो तो और भी ज़्यादा डीप हो जाता है, मतलब तो खुदाई हो जाती है अच्छे से, ठीक है। और अगर आप जीके के पर्पज से कर रहे हो कि उसमें तो आपको पता है कि 20 नंबर की जीके है, उसमें तो सारे ही पोर्शन आएंगे, तो उस हिसाब से जो है चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। टीजीटी एसएसटी की अगर बात करें तो उसमें भी जो है लेवल जो है थोड़ा सा अप हो जाता है, पीजीटी से थोड़ा सा नीचे होता है और जीके से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये बीच में रहता है। तो बस यही है, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सब अब जानेंगे हम सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता जिसे हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, इसकी जो तिथि है वो चीज़ हमने याद रखनी है। तिथि हमने याद रखनी है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है कार्बन 14 द्वारा विश्लेषित है। 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व की जो डेट है ये आपकी सिंधु सभ्यता की डेट है। विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में अगर नॉर्थ साइड की बात करें तो मांडा, ठीक है। दक्षिण अगर जाएंगे हम तो दैमाबाद, द से दक्षिण, द से दैमाबाद, इस तरह जो है मैंने करवा रखा है। पूर्व में अगर बात करेंगे तो आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर है। फिर पश्चिम में अगर बात करोगे तो सुत कांगेडोर है, दाशक तट पर, दाशक नदी है ये, ठीक है, सुत कांगेडोर ध्यान रखेंगे। उत्तर में मांडा, माँ ऊपर होती है तो उत्तर में है, जम्मू कश्मीर साइड है। दक्षिण दैमाबाद है, गोदावरी या तट है। पूर्व में जो है आपका आलमगीर है, हिंडन तट है। और पश्चिम में अगर बात करोगे तो सुत कांगेडोर है, दाशक तट है। तो ऐसे आपको जो है याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं और हमें वो कहाँ, उसकी ऐसे स्थल है वहाँ से हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई है, ये है कहाँ पर, उत्खनन किसने किया है और वर्ष को हमने जानना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका बॉक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हड़प्पा स्थल की, ये कहाँ पर है, ये मांट गोमरी जिला है एक, पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पर जो है हड़प्पा स्थल है। और इसको उत्खनन किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने करवाया था। कब करा था, 1921 में करा था। अब हमें हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो हड़प्पा से हमें विशाल अन्नागार मिले हैं। शवाधान हमें मिला है 837 यानी कि कब्रिस्तान मिला है। नृत्य मुद्रा का एक खंडित धड़ मिला है। और आयतागार जो है एक मुहर बनी हुई है, उस पर हमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा मिला है।
ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ हमें एक पौधा मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। ये कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है एक लरकाना जिला है जो कि आपके पाकिस्तान में है, वहाँ ये मोहनजोदड़ो है। इसकी उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी है। कब किया था इन्होंने? 1922 में किया था। ठीक है, इस यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो वृहत स्नानागार है, विशाल अन्नागार है, नर्तकी की जो हमें कांस्य मूर्तियां मिली हैं, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक चित्र मिला है। इसके आपके क्या हैं? 3 मुख हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल जो है आपका भोगवा नदी तट पर है, अहमदाबाद गुजरात में कहूँ तो SR राव ने जो है इसकी मतलब को इसको उत्खनन किया है, SR राव लोथल। ठीक है, कब किया है? 1955 में किया है। अब लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं? 3 युगल का हमें समाधिकरण मिला है, यानी कि 3 मतलब कपल्स मिले हैं। डार्क यार्ड मिला है, गोदी बाड़ा मिला है लोथल से। मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल से मिले हैं, और हाथी दांत का पैमाना भी हमें लोथल से मिला है। नेक्स्ट है आपका धोलावीरा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये राजस्थान में है, तो ये हमें यहाँ पर हमें क्या मिला है? कच्छ का रण गुजरात में, सॉरी जो धोलावीरा है वो गुजरात में है, ये कालीबंगा राजस्थान में है। तो धोलावीरा का जो उत्खनन करता है वो है RS बिष्ट। क्या नाम है? RS बिष्ट। और 1967-8 में JP जोशी भी नाम आता है, तो दोनों के ही नाम आपने ध्यान रखने हैं, RS बिष्ट और JP जोशी के। तो धोलावीरा से हमें क्या मिलता है? उन्नत जल प्रबंधन हमें व्यवस्था मिलती है। जो इनकी जल व्यवस्था है वो A1 रही है धोलावीरा की। ठीक है, शैलकृत आपको जलकुंड मिले हैं। 10 चिन्हों वाला एक आपको शिलालेख भी मिला है। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा। कालीबंगा है हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसके जो खोज करता है वो है BB लाल या BK थापड़। कब किया था इन्होंने? 1961 में किया था। अब कालीबंगा से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे काली से कच्ची ईंटों के हमें बने भवन मिले हैं, जूते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं, भूकंप आने के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और प्राय सभी घरों में जो कुएं हैं, हर घर में कुएं हमें कहाँ से मिले हैं? हमें हर घर में कुएं कालीबंगा से मिले हैं। ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी कहाँ है? ये मैं अभी अभी गई हूँ, घग्गर या सरस्वती नदी तट पर है, हिसार हरियाणा में। सूरजभान है जो इसके उत्खनन करता है। डेट इसमें अभी जो आपका सन है मेंशन नहीं है। भारत में स्थित ये सबसे बड़ा सैंदव स्थल कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो राखीगढ़ी है। नेक्स्ट है आपका बनावली है। बनावली कहाँ आता है? आपके फतेहाबाद हरियाणा में आता है। क्या किसने खोज करी है? RS बिष्ट ने ही की है। अगर हम सन को देखें तो 1973 से 1974 तक की बात है। नेक्स्ट जो है पक्की मिट्टी के जो है बनी हमें हल प्रतिकृति यहाँ से मिली है। फिर आपका आता है रोपड़, ये आपका पंजाब में आता है, सतलज नदी के तट पर पंजाब में आता है। इसकी जो खोज करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। ध्यान रखेंगे नाम को, यज्ञदत्त शर्मा। कब की गई है? 1953 से 1956 के बीच में। हमें यहाँ से रोपड़ से क्या चीज़ मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो है आपका मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य ये हमें मिले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हमने जो है आज पढ़ा है पाषाण काल को, और जो है सिंधु सभ्यता जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको अभी करवा दिया है। ठीक है, कल हम इसको आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। तो ये सीरीज़ कैसी लगेगी आपको, आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर फीडबैक देंगे। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगी। अब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम आप लाइक करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम कीजिएगा, सब्सक्राइब का रेड बटन सबने प्रेस करना है भाई, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।